जी बिल्कुल, आप अपना चैनल भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। बैठी है बुलेट रिपोर्टर आपकी, बहुत धमाका कर रही है। इसको कोरोना से डर नहीं लग रहा है, सारी दुनिया डरी हुई है, पर ये आपके लिए जान जोखिम में डाल करके भी, हालांकि आपने देखा होगा कि अपने आप को सुरक्षित रख करके, पर जो जो खबरें इसने उजागर किया है एक बार फिर से ट्रेंड कर रहे हैं। पीएमसीएच की खबर हो, एनएमसीएच की खबर हो, या फिर जो कल इसने एम्स में किया, वो तो एक अलग तरह की खबर थी। एम्स में इसकी खबर के बाद बहुत कुछ अलर्ट मोड में आ गया है। अलर्ट मोड में ये आया है कि वहाँ प्रवेश वर्जित है। आखिर मीडिया का प्रवेश वर्जित क्यों है? अगर पुलिस के सामने आप अपने आप को छुपा रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ है जिसको आप छुपाना चाहते हैं। क्या छुपाना चाहते हैं? क्या कुछ हुआ? आपने लगभग सारी बातें देख ली, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो लोग चाह करके भी नहीं कह पा रहे थे। उसके पीछे बहुत सारी बातें थी और लगातार वहाँ सुरक्षा में लगे लोग मना कर रहे थे लोगों को कि आप मीडिया के सामने नहीं जाएं, बात मत करें। लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न थे, पर प्रश्नों का जवाब लोगों ने कैमरे पर नहीं दिया। ऑफ द कैमरा बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारा खुलासा हम करने जा रहे हैं आपकी बुलेट रिपोर्टर के साथ। तो कल क्या कुछ हुआ जब तुम एम्स में गई? प्लानिंग तुम्हारा था कि 2 अस्पतालों का तो मैंने दिखा दिया, और कोविड में जितने लोग परेशान हैं, जो बातें आ रही हैं लगातार, बांसघाट से भी तुमने दिखलाया कि किस तरह से कोरोना के लोग पेशेंट आ रहे हैं, किस तरह से एहतियात नहीं बरते जा रहे हैं। ये खबरें भी काफ़ी, मतलब कई चैनल्स ने हमसे संपर्क किया है और उनका लगातार कहना है कि वो फुटेज हमें चाहिए। जब तुम्हारे चेहरे से जो तुम्हारी बातें थी, जिस तरह से तुम एग्रेसिव नज़र आ रही थी, उस समय मुझे भी देखने के समय ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ें थी जिसके लेकर के तुम भीतर ही भीतर गुस्से में हो। वो क्या गुस्सा था? वो पहले तो जैसे ही हम गेट के पास पहुंचे और एंट्री करने लगे तो नहीं आप मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले अलाउ नहीं है अंदर, आप अंदर जाइएगा तो हमारा नौकरी चला जाएगा। हमें मना किया गया है अंदर से कि मीडिया वाले को अंदर नहीं आने देना है। तो मैंने बोला कि कुछ गलती तो जरूर होगा आपका, इस वजह से आप मीडिया कर्मी को अंदर नहीं जाने दे रहे, कि कहीं ना कहीं आपका पर्दाफाश ना हो जाए कि इस पे बिहार सरकार क्या कर रही है, मंगल पांडे जी क्या कर रहे हैं, जो व्यवस्था है वो सही है या नहीं है। तो इस तरीके से लेके मैंने फिर वहाँ से कुछ लोग बाहर स्टाफ लोग आए, उनसे बात किया तो बोले कि नहीं मैम, कैमरे के सामने हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। हमें मना किया गया है कि बाहर वालों से कुछ नहीं बताना है अंदर में कि अंदर क्या कुछ चल रहा है। तुम्हारी रिपोर्टिंग के दौरान एक सज्जन जो शायद ये नहीं समझ पाए थे कि उन्हें रोका जा रहा है, एक युवा थे जो जिनके परिवार के कोई भर्ती थे वहाँ, वो बहुत सारी बातें बता रहे थे कि अंदर में क्या कुछ चल रहा है। वो जरा सा उस पर प्रकाश डालो तो। बाबा, उनका बोलना था कि पहले आपके आने से पहले तो हमें अंदर जाने दिया जा रहा था, जैसे ही लोगों को पता चला कि मीडिया कर्मी आ चुकी है यहाँ पे, और फिर वैसे ही जैसे एनएमसीएच का दिखाया हमने, पीएमसीएच का दिखाया, तो वैसे ही कहीं ना कहीं खुलासा एम्स का हो जाए, पटना एम्स का, तो फिर पटना एम्स की क्या इज्जत रह जाएगी। लोग अंदर जा रहे हैं, ऐसे ना पीपीई किट मिल रहा है उनको, ना उनके स्टाफ को पीपीई किट मिल रहा है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अस्पताल में जो कर्मी हैं जो काम कर रहे हैं, और कोविड वहाँ सेंटर बना हुआ है एम्स में, बहुत सारे कोविड के मरीज वहाँ भर्ती हैं, लेकिन भीतर से जो लोग काम करके बाहर निकल रहे थे, उन्होंने से कोई भी ऐसा नहीं नज़र आया जो पीपीई किट पहने हुए। कई एम्बुलेंस तो निकले, लेकिन एम्बुलेंस में भी पूरी एहतियाती जो चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आ रही थी। डॉक्टर भी पीपीई किट में नहीं थे, डॉक्टर तक पीपीई किट में नहीं थे। और इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें, एक सज्जन बात कर रहे थे, बातचीत के दौरान काफ़ी एग्रेसिव हो गए थे और उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ मौत के लिए लोग आना है। क्या था वो, कैसे, कितना था वो? उस बातों में लग रहा था कि वो गुस्से में बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं अपने परिजन को लेकर के। उनके पिताजी का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था और उस चीज़ के लिए वो मिलना चाहते थे उनसे, कि वो मिले उनसे, लेकिन वहाँ ना उनको जाने दिया जा रहा था। हुआ कि कल तक आप आ सकते थे, लेकिन आज नहीं आएंगे, क्योंकि आज अगर अंदर जाइएगा तो आप बाहर जाके आप बता देंगे कि अंदर में क्या कुछ चल रहा है। तो इस वजह से लोग वहाँ से उनसे एग्रेसिव मोड में बात कर रहे थे। तो उसी बीच में बाहर आके बोले कि क्या स्थिति है यहाँ पे, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है,
ना यहाँ पे डॉक्टर काम कर रहे हैं, ना यहाँ बिहार सरकार की टीम काम कर रही है। हम आप सभी से बात करना चाहेंगे, जो भी भारत लाइव को देख रहे हैं, हम आपसे आग्रह करेंगे, एक निवेदन भी करेंगे कि यदि आप किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, अगर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के आपके मन में कोई बात है जो नहीं कह पा रहे थे, आप अपना नंबर हमें दे दें। अगर आप मुखर होकर के बोलना चाहते हैं तो भी, अगर आप अपने नाम को छुपाना चाहते हैं तो भी आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7277765303 72 777 65 303। आप इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या अपने नंबर हमें भेज सकते हैं, हम खुद आपसे बात करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि कोई खुलासा करना है या कोई ऐसी समस्या अपने अस्पतालों की अव्यवस्था के प्रति देखी है, तो निश्चित रूप से अगर आप मुखर होकर के बात करना चाहते हैं तो हम आपको, अब हमारी टीम जाकर के आपसे संपर्क करेगी। अगर नहीं तो हम आपसे टेलीफोनिक इंटरव्यू लेंगे, आपका नाम गुप्त रखते हुए हम उन चीज़ों को दिखाएंगे, क्योंकि हम एक सच्ची और अच्छी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और हम आपकी बातों को हम बड़े प्लेटफॉर्म पर रखना चाहते हैं, हम अवेयर करना चाहते हैं लोगों को कि आने वाले समय में और कोई इस तरह से ठगा और छला ना जा सके, किसी के परिजन उनके साथ ऐसा ना हो कि छूट जाए उनका साथ अव्यवस्था के चलते। लगातार अस्पतालों पर हमारा, सिर्फ अस्पतालों पर नहीं, चूँकि कोविड में सरकार के दावे बहुत हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, और एक दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी आप करिए, सौभाग्य हमारा ये है कि केंद्र में भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री हमारे बिहार से हैं, जो बिहार के भी स्वास्थ्य मंत्री रहे, और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अश्विनी कुमार चौबे जी ने बहुत बेहतर काम किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार उन्होंने नीतीश कुमार के बियॉन्ड जाकर के भी बातें की थी और उनके सुधार को काफ़ी सराहा गया था। लेकिन आज भी वो ये बातें कह रहे हैं कि सभी व्यवस्थाएं ठीक हैं, लेकिन क्या मंगल पांडे और उनके बीच में या केंद्र सरकार के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है, या फिर नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर नगर विकास विभाग हो या जो भी विभाग रहे हों, सड़क पुलिया विभाग हो, इन विभागों के कई खुलासे होते जा रहे हैं। सड़क नगर विकास विभाग है, जहां बिहार की, पटना की राजधानी डूब जाती है। अस्पतालों की स्थिति लगातार, जिस तरह से पीएमसीएच में उस लड़की ने बताया जो खुद डॉक्टर थी, उसने जो बातें बताई, सन्न कर देने वाली बातें हैं। आप जब, हमारी रिपोर्टर जाती है, जब पल्लवी जाकर के एनएमसीएच का हाल दिखाती है, आप दूसरे दिन वहां पहुंच जाते हैं। आखिर क्या है ये सब? आप मीडिया को चौथे स्तंभ को क्यों रखना चाहते हैं इन सबसे दूर? आपके अखबार तो वो बातें लिखते नहीं हैं। आपके और भी कहा इसीलिए जाता है, लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। आखिर कब इससे निकलेंगे हम लोग? जिस बिहार की चर्चा दुनिया में होती थी, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँ के शिक्षा, दुनिया के पहले लोकतंत्र की बात अगर करें तो बिहार ने दिया है। आज वही बिहार इतना त्रस्त है। हमें दिखाना पड़ रहा है, हमें बताना पड़ रहा है कि अव्यवस्था है, हमें जाने तक नहीं दिया जा रहा है। हम इसलिए चिंतित हैं कि बिहार चिंता में है। एक लड़के ने बताया कि मेरे परिजन वहाँ भर्ती हैं, यहाँ मरने तक उनका इंतजार करना है हमें। यही बात उसने कहा था कि अव्यवस्था इतनी बुरी है कि हमें सिर्फ यहाँ भर्ती कराने के बाद मरने तक की व्यवस्था करनी। क्या था वो? बाबा जी, अभी मैं बोलने ही वाली थी ये चीज़ कि गरीबों के लिए वहाँ कुछ नहीं है। अगर आप अमीर हैं, आपके पास पैसा है, तो एम्स में आपका स्वागत है, नहीं तो गरीब के लिए एम्स नहीं है। पीएमसीएच के डॉक्टर की बात करें तो पीएमसीएच के जो डॉक्टर है उनका खुद बोलना है कि अगर मुझे एम्स में जाके अपना इलाज कराना होगा तो मुझे कहीं किसी और मंत्री से अपना पैरवी कराना पड़ेगा। तो ये हो रहा है, एम्स का ये स्थिति है बाबा कि गरीबों के लिए कुछ नहीं है। अब डॉक्टरों को कहते हैं कि डॉक्टर ज़मीन के भगवान होते हैं, हम भी मानते हैं ज़मीन के भगवान होते हैं, धरती के भगवान हैं। लेकिन जब डॉक्टरों को अपने ही इलाज के लिए, अपनी ही सेहत के लिए चिंतित रहना पड़े, कैसा इलाज होगा? आप समझिए ना कि सेना का वो जवान जिसे अस्त्र शस्त्र दिए बिना आप सीमा पे खड़ा कर देंगे और कहेंगे कि जीत करके आओ, किस हौसले से वो जीतेगा? हथियार उसके पास है नहीं। अभी भी चिंताएं इस बात की हैं कि आपके पास पीपीई किट नहीं है। पीपीई किट सिर्फ आपका नज़र आ रहा है कहाँ? तो जब बांस घाट में डेड बॉडी जलने आता है
तो पीपीई किट पहन करके लोग उस लाश को लेकर के आते हैं और वही पीपीई किट छोड़ देते हैं, जिसका खबरें हमने दिखाया, जिस पर अक्सर असर भी हुआ है। हम थैंक्स करेंगे आपको भी कि आपने जलती हुई लाशों और पीपीई किट फेंके हुए को दिखाया। हम सुमन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। इसके साथ जो हमारे कैमरामैन की टीम है उसकी भी हम बहुत बहुत सराहना करेंगे कि उन लोगों ने जान जोखिम में डाल करके जो बातें उजागर की हैं उसके असर अब देखने को मिल रहे हैं। अस्पतालों की स्थिति सुधर रही है। अस्पतालों की स्थिति अंदर से सुधरी या नहीं सुधरी, लेकिन इतनी जरूर सुधर गई कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि आप अंदर की बातें बाहर कर देंगे। कितना डरिएगा सर, 15 साल हो गया, चुनावी साल है, बहुत सारे लोग नए भी जुड़े हैं, उन तक खबरें पहुंच रही हैं। बहुत लोगों के परिजन लगातार परेशान हैं। कोरोना बीमारी से ज़्यादा डर पैदा कर रहा है। लोग डर के मारे अस्पताल जाने का नाम नहीं ले रहे हैं और ये डर आपने पैदा किया है। आप कहते हैं कि हम बहुत अच्छी व्यवस्था किए हैं, लेकिन आपकी व्यवस्था नंगी हो गई है। अब इस नंगी व्यवस्था को आवरण कौन पहनाएगा, प्रश्न बड़ा है। जवाब आप सबके पास होना चाहिए, क्योंकि आप अंततः जनता हैं और जनता जनतंत्र में मालिक होती है। जब तक आप अपना मालिकाना हक ठोक करके नहीं समझिएगा, सरकारें आपको ऐसे ही तबाह और त्रस्त करती रहेंगी। बुलेट रिपोर्टर आपको दिखा सकती है, हम आपसे बातें कर सकते हैं, हमारे पास करने का कोई साधन नहीं है। ना हम सरकार हैं, ना विपक्ष हैं। विपक्ष चुप हो जाता है। अगर, एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि अगर सड़कें सुनी हो जाएंगी तो सत्ता आवारा हो जाएगा। याद रखिएगा, अब कोई नहीं आएगा। आत्मनिर्भर बनिए। अगर बीमार हैं तो छत से कूद जाइए, इलाज नहीं है। अस्पताल मर गए हैं, बीमार हैं हमारे अस्पताल। स्वास्थ्य मंत्री, बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री बीमार हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और जैसा कि बोलो, कुछ बोल रही थी, तो तुम्हारी बातें बहुत ज़्यादा सुनने की मन इच्छा। बाबा, एम्स में अभी भी लोग ऐसे ही जा रहे हैं, बिना पीपीई किट के जा रहे हैं। पीएमसीएच की वही स्थिति है, एनएमसीएच की वही स्थिति है। अगर कल का रिपोर्ट हम देखें तो कल का रिपोर्ट हम दिखाना, अगर आप बोले तो हम दिखा भी सकते हैं उसको। अभी भी एम्स में और पीएमसीएच में और एनएमसीएच में डॉक्टर को पीपीई किट नहीं मिल रहा है, नर्स को पीपीई किट नहीं मिल रहा। बाबा वो खुद बोल रहे कि हम खुद नहीं जाना चाह रहे हैं कि सुन लीजिए, अश्विनी कुमार चौबे जी केंद्रीय मंत्री हैं, हर्षवर्धन जी केंद्रीय मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग आपके पास है, मंगल पांडे जी, सब भाजपा के लोग हैं और सारे लोगों पर एक बड़ा जिम्मेवारी है इस बिहार को स्वस्थ करने का। अस्वस्थ बिहार शायद बहुत लंबा नहीं चल पाए। बहुत सारी बीमारियां घेर चुकी हैं और अगर एक और बीमारी बढ़ जाए तो निश्चित रूप से आप अपने आप को असहज महसूस करते हैं और दम घुटने लगता है। दम घुटने से बचाना होगा और इसके लिए विपक्ष को आगे आना होगा। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। अगर आप चाहते हैं कि बुलेट रिपोर्टर आपकी कोई बात आप तक पहुंचाए, आप समस्या ग्रसित हैं, तो नंबर तो हमने आपको दे दिया 72 777 65 303 7277765303। यदि आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं editornewsbihar@gmail.com editornewsbihar@gmail.com। हम चाहेंगे कि वीडियो एडिटर हमारे नंबर और ईमेल आईडी को ज़रूर पंच कर दें, जिससे कि लोगों को सुविधा हो। हम तैयार हैं, कभी भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा अपनी दोनों बाहें खोल करके स्वागत के लिए खड़े हैं, आपकी समस्याएं दिखाने के लिए खड़े हैं। हम अपने कर्तव्य से पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। मिलते हैं, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।